तो पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि सारे के सारे मैजिक नाइट सुपर कंपाउंड मैजिक यूज करके वापस से क्लोवर किंगडम पहुंच जाते हैं। इसलिए दुश्मनों को क्लोवर किंगडम से जाना पड़ता है, पर वो कहते हैं कि वो वापस जरूर आएंगे। वापस जाते समय जूलियस उनका इंतजार कर रहा होता है। वो जूलियस को मारने की कोशिश करते हैं, पर जूलियस उन सबको कैप्चर कर लेता है। वो उन सबको क्लोवर किंगडम लेके जा ही रहा होता है, तभी उस मिडनाइट सन का लीडर आ जाता है। उसमें से इतनी तेज रोशनी निकल रही होती है कि जूलियस और आस्था कुछ देख ही नहीं पा रहे होते। अब आगे तेज रोशनी वहां से गायब होती है। साथ ही साथ में वो अपने साथियों को भी लेके चले जाता है। जूलियस बोलता है क्या वो उनको दुश्मनों का लीडर था? ये लाइट मैजिक तो मेरे खुद के मैजिक से भी ज्यादा फास्ट है। वो वहां से भाग गए, बट जूलियस के हाथों में अभी भी एक दुश्मन होता है। फिर वहां मार्क्स का कॉल आता है एंड जूलियस को वो बोलता है जल्द से जल्द मेडिकल वार्ड में पहुंचने के लिए। मेडिकल वार्ड में दोनों भाइयों को मेडिकल टीम ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। मेडिकल वार्ड के बाहर सारे मैजिक नाइट खड़े होते हैं एंड वो सब यही आशा करते हैं कि वो दोनों जल्द से जल्द होश में आ जाएं। एलेक्डोरा एंड हामन भी उधर आते हैं। उन्होंने क्लोवर किंगडम के मैजिक बैरियर को मजबूत कर दिया एंड कम्युनिकेशन स्पेल को भी रिपेयर कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कई मैजिक नाइट को इकट्ठा करके टाउन में तैनात कर दिए हैं एंड वो आस्था को भी ढूंढ रहे हैं। क्लाउस बोलता है वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, वो फाइटर है। जब आस्था आएगा वो उसको पंच मारेगा। वो इतना रेकलेस कैसे हो सकता है स्टूपिड आस्था। उधर जूलियस पहुंच जाता है आस्था को लेके और साथ ही साथ उस दुश्मन को भी। नोएल आस्था को बोलती है यू स्टूपिड आस्था, तुम बहुत रेकलेस हो, लापरवाही करते हो। एंड अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है कि आस्था ठीक है। क्लाउस आस्था के पास जाके रोते हुए बोलता है मेरे को तो लगा था यार तुम मरने वाले हो, तुम मर गए होगे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमको कुछ नहीं हुआ। नोएल मन में ही बोलती है ये तो आस्था को पंच मारने वाला था, अब क्या हो गया। मिमोसा भी आस्था को अपने बड़े बड़े ओपाई के साथ हक करते हुए बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जूलियस को पता चलता है कि फुइगोलियन कोमा में चला गया है। वो उसको कब होश आएगा नहीं पता। जूलियस बोलता है फुइगोलियन को खोना बहुत भारी नुकसान होगा मैजिक नाइट को, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है। ये नतीजा है मेरी मिस जजमेंट का। चार्लोट बोलती है नहीं, ये हमारा इनएक्सपीरियंस यानी कि कम एक्सपीरियंस का नतीजा है। हमने कंफर्म किया है कि फुइगोलियन का पेंडेंट गायब है। पेंडेंट मतलब वो तावीज की तरह गले में पहनते हैं ना, वो लटकन। क्या वो उसी पेंडेंट के पीछे थे? वो जूलियस से पूछती है कि आपको पता है कि वो कौन है? जूलियस बोलता है उनकी बातों से तो लगता है उनको क्लोवर किंगडम से शिकायत है। जूलियस बोलता है नहीं, मेरे को नहीं पता कि वो कौन है। उनकी बातों से तो लगता है उनको क्लोवर किंगडम से शिकायत है। फिर वो मन ही मन में बोलता है कि जो मैंने वो पत्थर की पटिया में स्टोन लगे हुए देखे थे, फिगोलियन का पेंडेंट भी उसी का पार्ट होगा। उन सबको इकट्ठा करके क्या होगा, वो पक्का फिगोलियन के पेंडेंट के पीछे ही होंगे। और ये भी हो सकता है कि फिगोलियन की स्ट्रेंथ एंड उसके आइडियल्स इनके रास्ते में आ रहे हों। मैं विभिन्न असंतुष्टों की गुप्त रूप से जांच कर रहा हूँ और ये पहली बार है जब मैंने उनका पता लगाया है। लेकिन आपको लगता है कि वह कुछ असाधारण और शक्तिशाली योजना बना रहे होंगे, इसलिए मेरे को रॉयल कैपिटल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम इस दुश्मन से बाद में सवाल जवाब करेंगे। इसके पीछे दुश्मन चाहे जो भी हो, हमको क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करना पड़े वो करेंगे। सब एक लाइन में खड़े होकर सैल्यूट करने वाले होते हैं जूलियस विजर्ड किंग को। तभी सिल्वा हाउस वहां से चला जाता है और नोजल मन में ही बोलता जाता है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस भारी इतनी बुरी फेलियर को। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा फिगोलियन, तुम देख लेना। मैं उसको ढूंढ निकालूंगा जिसने भी तुम्हारे संग ऐसा किया हो और उसको अपने हाथों से मारूंगा। बाकी के मैजिक नाइट भी बोलते हैं कि हमको इससे पहले कभी इतना यूजलेस फील नहीं हुआ। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। फिर वहां पर लियोपोल्ड आता है और बोलता है और मैं बनूंगा तुम सभी लोगों से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आस्था ने भी मेरे साथ डेथ को फेस किया है, मेरे राइवल को भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वो पर्सनल ओथ लेता है यानी कि शपथ लेता है, जिसके लिए वो अपने फोरहेड पर एक मार्क बना लेता है। फिर एक फ्लैशबैक आता है। लियोपोल्ड फिगोलियन से पूछता है कि उसके फोरहेड पर वो डायमंड का सिंबल क्या चीज है, तो वो बताता है कि ये चिन्ह सिंदूर परिवार में व्यक्तिगत शपथ के चिन्ह के रूप में दिया जाता है। ये सिर्फ उनके लिए है जो विजय प्राप्त करने और राजा बनने के लिए तैयार होते हैं। आस्था कहता है हाँ, मैं इसको तुम्हारी तरफ फोरहेड पर ये मार्क नहीं लगा सकता, बट तुम मेरे राइवल होने के लायक हो। पर तुम्हारा नाम क्या था? ये सुन के सब हंसने लगते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूलियस द विजर्ड किंग सब लोगों के सामने कंक्लूड करते हैं कि एंटाई क्लोवर किंगडम टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था और हम फाइट करेंगे अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। लोगों का पूरा सपोर्ट होता है जूलियस के साथ। विजर्ड किंग को शक होता है कि रॉयल कैपिटल में कोई तो गद्दार है जो उन दुश्मनों की मदद कर रहा है, क्योंकि क्लोवर किंगडम पर आक्रमण तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कोई ना कोई मैजिक नाइट गायब हो जो किंगडम के चारों ओर मैजिक बैरियर लगाकर रखते हैं। इंटेरोगेशन रूम में जाके पता चलता है कि वो उन दुश्मनों के माइंड को रीड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड पे कुछ ऐसा स्पेशल मैजिक कास्ट किया गया है जो उनको रोक रहा है इन्फॉर्मेशन लेने से। वो दोनों बोलते हैं कि अगर हमारे माइंड पर कोई मैजिक कास्ट भी नहीं किया होता तब भी हम अपना मुंह नहीं खोलते। हमारा मास्टर लाइट है डार्कनेस में, वो हमारे गॉड हैं, सिर्फ उन्होंने हमको अबेंडेंड नहीं किया, हम उनको कभी धोखा नहीं देंगे। मिडनाइट सन के मास्टर के पास कुछ पूर्ण एकीकृत शक्ति है और भयानक जादुई शक्ति। मार्क्स एंड जूलियस के अकॉर्डिंग जिसने फिगोलियन को हराया वो उनका मास्टर ही होगा। बाकी फिगोलियन खुद ही बताएगा कि कौन और क्या था जब उसको होश आ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है रेडिस पर, जो गुस्से में चीख रहा होता है, मैं अगली बार आस्था को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे को हर्ट किया, मेरे को दर्द हो रहा है। फिर उधर सैली आती है, वो बोलती है तुम उस आस्था के बारे में बात कर रहे हो ना, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते, मैं उसको अपनी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट में यूज करूंगी, मैं तुमसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगी। और हाँ, जो तुम्हारे फेस पे दर्द हो रहा है ना, मैंने उस चोट को हील कर दिया, तो दर्द कैसे हो रहा है? रेडिस कहता है नहीं, मेरे को अभी भी दर्द हो रहा है और आस्था को मैंने पहले देखा था, तो तुम मुझसे दूर ही रहना। सैली बोलती है मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मतलब कि वो भी आस्था पर अपनी नजर टिकाई हुई है एंड वो नेक्स्ट टाइम उस पे कोई जेल वाला सैंपल यूज करेगी। अगले सीन में हमको मिडनाइट सन का लीडर दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं जॉर्ज एंड कैथरीन को नहीं बचा पाया। वोल्टोस बोलता है उन दोनों में बहुत अकड़ थी, ईगो थी, बट वो तुमको बहुत मानते थे, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे उनको। तो इनके गुरुजी बोलते हैं मेरे को उनकी कोई चिंता नहीं है। तो इसके मास्टर यानी कि इनके गुरुजी बोलते हैं मेरे को उस चीज की कोई चिंता नहीं है, जब तक वो जिंदा है मैं इनको रेस्क्यू कर सकता हूँ और करूंगा भी। जब ये भाई साहब यानी कि ये मास्टर इन सबको बचा रहे थे, जब थोड़ा सा अटैक इनको भी लग जाता है जूलियस का, जिस वजह से इसका एक हाथ बूढ़े जैसा सुकड़कर लकड़ी हो जाता है। अपने विजर्ड किंग का फेनोमेनन मैजिक, टाइम मैजिक, फिर ये बोलता है लेकिन हम अपने स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे और उनको हराएंगे। जल्दी हम क्लोवर किंगडम पर अपना बदला लेके उधर अपना खुद का एक देश बनाएंगे जो सिर्फ हमारे लिए होगा। अब वापस से क्लोवर किंगडम चलते हैं। वो छोटी सी लड़की आस्था मैजिक नाइट एंड नोएल को थैंक्स बोलती है उसको और बाकियों को बचाने के लिए, जिसके बदले में वो उसको स्वीट देती है यानी कि मिठाई। अचानक चार्मी उधर आ जाती है और उन स्वीट्स को खाने लगती है। वो नोएल और आस्था को भी देती है, जैसा कि उस लड़की ने उसी को वो स्वीट दी हो, ऐसा बिहेव करती है। खाने में तो वो काफी टेस्टी होती हैं। चार्मी का मूड बहुत ही सही होता है। जब आस्था पूछता है तुम इतनी खुश क्यों है, तो वो बोलती है मेरा आज फेटफुल एनकाउंटर हुआ, तुम इन बातों के लिए बहुत छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। नोएल चार्मी से पूछती है कि वो कास्टल में कैसे आई, फिर वो बताती है कि वो आस्था की टी शर्ट में छुप कैसे आई अपना मैजिक यूज करके। मैजिक तो बहुत सही है यार, बहुत काम का है ये। फिर आस्था को मिमोसा, यूनो एंड क्लाउस दिखते हैं। वो आपस में हाय हेलो हालचाल पूछते हैं। आस्था यूनो से बोलता है हे यूनो, मैंने सुना है कि तुमने एक दुश्मन को मार गिराया जैसे कि वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। चार्मी बोलती है मेरा मील सेविंग प्रिंस आ गया जिसने मेरा खाना बचाया था। आस्था क्या तुम इसको जानते हो? आस्था बोलता है क्या हुआ, क्या तुम मेरे को हाय हेलो कुछ नहीं बोलोगे? ज्यादा बड़ा मत बनो क्योंकि तुमने एक दुश्मन को मार गिराया। फिर यूनो अपने मैजिक से आस्था पर हमला करता है। इतनी तेज अटैक से हमला, नाइस। फिर आस्था उस अटैक को नलीफाई कर देता है। यूनो खुद कहता है क्या ये कुछ ज्यादा हो गया? क्लाउस, आस्था सब बोलते हैं ये क्या कर रहा था, ये मारेगा क्या हमको? फिर दिखाई देता है कि यूनो ने आस्था का नाम बिगाड़ते हुए मैजिक से लिखा कि बाद में मिलेंगे आस्था। आस्था गुस्से में यूनो पर चिल्लाने लगता है अगर तुमको फाइट करनी है तो आ जाओ, इस तरह से अपने अटैक मेरी तरफ मत फेंको, बस इसलिए क्योंकि तुम मैजिक से लेटर लिख सकते हो यानी कि वर्ड यानी कि शब्द लिख सकते हो। और जब यूनो इग्नोर कर देता है आस्था को तो वो और ज्यादा चिल्लाने लगता है। क्लाउस सोचने लगता है इतने कम टाइम में ऐसा क्या हो गया जो यूनो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। मिमोसा भी मन में बोलती है मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी और अगली बार से आस्था में तुम्हारे साथ खड़े होके फाइट करूंगी।
फिर वही राइवल वाली कहानी, हम फाइट करेंगे जब हम दोनों स्ट्रोंग हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से हारना नहीं चाहता। अब ब्लैक बुल के हाइडआउट में चलते हैं, जहां मैग्ना और लक अपने मिशन के बारे में आस्था को बता रहे होते हैं। उनके क्रैकिंग मैग्ना टाइफून एक कॉम्बो अटैक के बारे में, एंड उनको उनके मिशन के लिए एक स्टार मिला। आस्था बोलता है मेरे को भी 3rd क्लास जूनियर मैजिक नाइट बना दिया गया स्पेशल सेरेमनी में। मैग्ना एंड लक बोलते हैं ये क्या होता है। फिर यामी बोलता है तुम मैजिक नाइट और तुमको अभी तक यही नहीं पता, ये एक रैंक है। सभी मैजिक नाइट की एक रैंक होती है, जबकि तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। तुम्हारी रैंक अभी भी 5th क्लास जूनियर मैजिक नाइट है, तो आस्था को थोड़ी रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दो। बाय द वे चार्मी 1st क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन गई। चार्मी ने एक हमलावर को पकड़ लिया था। ये सुनकर लक और मैग्ना दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। आयरनी करते हुए चार्मी डांस करते हुए मैग्ना और लक से बोलती है शो मी सम रिस्पेक्ट एंड वर्शिप मी। यामी आस्था से बोलता है बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया। आस्था बोलता है क्या होगा अगर फिगोलियन होश में ही नहीं आए तो। यामी बोलता है क्या तुम उसके लिए चिंतित क्यों हो रहे हो। हॉट ब्लडेड किंग ऑफ सीरियसनेस के लिए वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा, वो जल्द ही होश में आ जाएगा, और जब वो आएगा वो पहले से भी स्ट्रोंग होगा। आस्था बोलता है ओ ये मैं भी जा रहा हूँ थोड़ा ट्रेनिंग करने के लिए ताकि मैं भी स्ट्रोंग बन सकूं। यामी बोलता है नहीं किड तुम बहुत इंजर्ड हो, क्या तुम मरना चाहते हो। नोएल भी बोलती है हाँ तुमको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। फिंडल बोलता है आज तक क्या तुम मिक्सर के लिए चलोगे। यामी बोलता है नहीं तुम नहीं जाओगे, तुमको काम करना है वरना तुम नहीं बचोगे, बहुत पिटोगे याद रखना। फिंडल बोलता है क्या अब भी चलोगे। अब ये मिक्सर क्या होता है उसको जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना जरूर। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द से जल्द। जय हिंद।